कोई नंबर है, जैसे लिखा हुआ है 3, 4, 5, 7, 8, 2। तो जैसे 2 है, ये यूनिट प्लेस पे हुआ, 8 10th प्लेस हुआ, 7 100 प्लेस पे हुआ, ये प्लेस क्या है 1000, ये क्या है 10,000 और ये क्या है लैख। तो इसका मतलब हुआ 2 into 1। यूनिट प्लेस है तो 2 में 1 का गुणा कर दोगे। 8 10th प्लेस में है, 10 का गुणा कर दोगे। 7 100 प्लेस पे है, 7 से 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 5 में 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 4 में 10,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 3 में 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये तो पॉइंट क्लियर हुआ। अब चलिए, अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया है तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस आगे के देखते हैं। कुछ आसान आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 में करें, वन पॉजिटिव नंबर एक्सीड्स 3 times another positive number by 5. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 68. कोई दो नंबर हैं m and n. लेट m and n आर टू नंबर्स, देयर प्रोडक्ट इज 68. ठीक, करें वन पॉजिटिव नंबर एक्सीड्स 3 times another पॉजिटिव नंबर बाई 5. जो पहला वाला नंबर है वो दूसरे वाले नंबर के 3 टाइम से कितना ज़्यादा है, m-3n 5। तो यहाँ से दो इक्वेशंस आ गई। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। पूछा गया फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन क्या है, वन पॉजिटिव नंबर एक्सीड्स 3 times another पॉजिटिव नंबर बाई 5. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 68. फाइंड द नंबर। ठीक है, यहाँ से m की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे। m कितना हो जाएगा 3n + 5, ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 68 इज इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। रूट्स क्या होंगी, ये कैसा है पॉजिटिव, ये कैसा है नेगेटिव। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज वन पॉजिटिव रूट एंड वन नेगेटिव रूट। निकाल के देखना है। मान लो 17 चौको 68, 5 चाहिए हम लोग को, 5 चाहिए। 17 तो ब्रेक होगा नहीं, ब्रेक होगा। 17 चौको और 4 थे 12, 17 में से 12 खड़े होगे 5 आ रहे हैं, आ रहा है। तो 3n स्क्वायर प्लस 17n माइनस 12n माइनस 68 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे n छूट गया, लिख दे। अब यहाँ पे हम लोग 3n कॉमन लेंगे तो n + 17/3। इसके बाद हम लोग यहाँ पे 12 कॉमन ले लेंगे, n + 17/3। यहाँ से n की दो वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू आ गई 4 और दूसरी वैल्यू आ गई -17/3। क्योंकि नंबर्स की बात करें और नेगेटिव नंबर है, बेकार हो गया। केवल आंसर क्या आ गया 4। आसान सा क्वेश्चन था। सिमिलरली 18 में जा रहे हैं, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर। किन्हीं दो नंबर्स के स्क्वायर्स का सम m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कितना दिया हुआ है 34। नेक्स्ट, the sum of squares of two numbers is 34. The first number being 1 less than twice the second number. The first number 1 being 1 less than twice the second number. पहला नंबर दूसरे नंबर के दुगने से छोटा है। कितना छोटा है 1. The first number being 1 less than twice the second number. सेकेंड नंबर क्या है n, पहला नंबर क्या है, तो इट मीन्स m - 2n कम है, क्या हो जाएगा -1। फिर से दो इक्वेशंस आ गई, दो अननोन्स हैं, यहाँ से m की वैल्यू निकाल लोगे। m कितना आ जाएगा 2n - 1, ये वैल्यू यहाँ रख दोगे, स्क्वायरिंग करोगे 4n स्क्वायर -4n + 1 + n स्क्वायर -34 इज इक्वल 0। यहाँ से आ गया 5n स्क्वायर -4n -33 इज इक्वल 0। अब 11 या 33, 3 × 5 = 15, 15 11 4, फैक्टराइज हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। 5n स्क्वायर -15n -11n + 11n -33 इज इक्वल 0। इन दोनों में कॉमन लोगे, 5n कॉमन आ गया, यहाँ से आ गया n - 3। 11 कॉमन लोगे, n - 3। फिर से n की दो वैल्यूज आ रही हैं, क्या क्या आ गई 3n - 11/5।
ये वैल्यू डिस्कार्ड हो गई, ये आंसर आ गया। अगला सवाल, अगर रियल नंबर की बात करते कि रियल नंबर, तब ये दोनों सही हो जाता है। अगर कहते कि रियल नंबर्स की बात करते तब ये दोनों ही आंसर सही हो जाते हैं। क्लियर होगी बात? यहाँ रियल नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो भी गलत हो जाएगा। करेक्ट, ठीक। और यहाँ पे, यहाँ तो फर्क नहीं, वहाँ गलत हो जाएगा। अगला सवाल, तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी तरह से हमने 17 बता दिए, 18 बता दिए, 19 खुद कर लीजिएगा। 19, 20, 21 ये खुद कर लीजिएगा। 19, 20, 21 खुद कर लीजिएगा। इसके बाद 21 खुद कर लीजिएगा। 22 में आ रहे हैं, आइए देखें। द टेंस डिजिट, टेंस लिखा या टेंथ बोल दें, ऑफ ए सर्टेन 2 डिजिट नंबर। कोई 2 डिजिट नंबर ले लें, ए बी। ए बी इज अ 2 डिजिट नंबर। बी यूनिट प्लेस पे, ए 10th प्लेस पे। क्या करें? द टेंस डिजिट ऑफ ए सर्टेन 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस द यूनिट डिजिट। जो 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो इसके दुगने के बराबर है, ए इक्वल टू 2b। डिजिट्स आर फ्रॉम 0 to 9। डिजिट्स आर फ्रॉम 0 to 9। नेक्स्ट, अब क्या कह रहे हैं? इफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई द सम ऑफ डिजिट्स। कह रहे अगर इस नंबर में सम ऑफ डिजिट से मल्टीप्लाई कर दें तो द प्रोडक्ट इज 63। ये जो भी नंबर, इसकी वैल्यू क्या होगी? द वैल्यू ऑफ नंबर 10a प्लस बी। इस नंबर की वैल्यू क्या होगी? ये यूनिट प्लेस पे b इंटू 1, 10th प्लेस पे 10a। करें इस नंबर में जब सम ऑफ डिजिट्स का मल्टीप्लाई कर दे 10a प्लस बी, सम ऑफ डिजिट्स क्या हो गया? a प्लस बी। करें द प्रोडक्ट इज 63। तो यहाँ से 2 इक्वेशंस हो गई, 2 अननोन्स हो गए, सॉल्व करना है। पहले वाले से a की वैल्यू 2b यहाँ रख दोगे, 2b रखोगे, 10 दूनी 20, 21b। a बराबर 2b यहाँ रखोगे इंटू 3b इज इक्वल टू 63। 21 इंटू 3, 63 कैंसिल आउट हो गए। b स्क्वायर बराबर 1, चूंकि डिजिट्स हैं तो b बराबर क्या आ गया? 1। b कैन नॉट बी इक्वल टू -1। a एंड b आर डिजिट्स, डिजिट्स आर फ्रॉम 0 to 9। b की वैल्यू 1 आ गई तो a कितना हो गया? 2। द नंबर इज, a कितना हो गया? 2। देयरफॉर द नंबर इज 21। ये आंसर हो गया। ऐसे ही अगला सवाल, 23 में आ रहे हैं। Find a number consisting 2 digits such that the 10th digit exceeds the unit digit by 3 and the number is 4 less than the sum of squares of digit। फिर से उसी तरह से कोई 2 digit नंबर ले लें। ए बी इज अ 2 digit नंबर n। क्या कह रहे हैं 23 में? फाइंड अ नंबर कंसिस्टिंग 2 digits such that the 10th digit exceeds the unit digit। ए बी से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 3। और क्या कह रहे हैं? एंड द नंबर इज 4 लेस देन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिजिट। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिजिट्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से माइनस करोगे, इसकी वैल्यू क्या हुई? 10a प्लस बी। 10a प्लस बी, चूंकि छोटा है तो बड़े वाले से छोटे वाले को घटाओगे, घटाने के बाद क्या मिलेगा? 23 में कह रहे हैं the 10th digit exceeds the unit digit by 3, the number is 4 less than the sum of, 4 कम है, ठीक, इक्वल टू 4। फिर से 2 इक्वेशंस आ गई, 2 अननोन्स आ गए। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लोगे b प्लस 3, यहाँ रख दोगे, स्क्वायरिंग करोगे, b स्क्वायर प्लस 6b प्लस b प्लस 9 प्लस b स्क्वायर माइनस a यहाँ रखोगे 10a प्लस b। चलिए 10 टाइम्स माइनस 10b माइनस 30 माइनस बी, 4 को भी इधर ले आइए, सारे टर्म्स एक तरफ ले आइए। सबसे पहले बी स्क्वायर वाले टर्म्स यहाँ पे है, यहाँ पे 2b स्क्वायर हो गया। अब b वाले टर्म्स, ये कितना हो गया? -11b प्लस 5b, क्या बचेगा? -5b माइनस 5b, सही है। कांस्टेंट टर्म, यहाँ क्या आ जाएगा? 9 में से 4 घटाओगे 5
-25 इज इक्वल टू 0। चेक करिए कोई एरर तो नहीं, चेक करो। 25 दूनी 50, 10 बने 50, तो क्या आ गया 2b² -10b + 5b -25 इज इक्वल। तो देख रहे हैं बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन कोई बात नहीं, धीमे धीमे यही क्वेश्चंस अभी टफ होने शुरू हो जाएंगे। 5 कॉमन ले लोगे, b -5, यहाँ से b की 2 वैल्यूज आ गई, क्या क्या आ गई 5 एंड -5/2। ये आपका डिजिट तो है नहीं, तो b की वैल्यू क्या आ गई 5। b 5 रख दोगे तो a कितना आ जाएगा 8। आंसर आ गया b 5 आ गया, a कितना हो गया 8, तो आंसर इज 85। ठीक, अब अगला सवाल। इसके बाद 24। में चेक करिए, द सम ऑफ डिजिट्स इन अ 2 डिजिट नंबर इज 6। कोई 2 डिजिट नंबर लीजिए a एंड b, तो कह रहे हैं कि सम ऑफ डिजिट 6 है। ठीक, पहली इक्वेशन आ गई। अगले में क्या करें, इफ वी ऐड 18 टू दैट नंबर वी गेट अ नंबर कंसिस्टिंग सेम डिजिट्स रिटर्न द रिवर्स ऑर्डर। कर अगर इसमें 18 जोड़ दें, ये जो भी नंबर है इसमें 18 जोड़ने के बाद कोई नई डिजिट आ जाएगी, कोई नया नंबर आ जाएगा जिसमें इन्हीं डिजिट्स को रिवर्स करने पे मिल जाएगा। तो देखना है ये जो भी नंबर है n है, अब वो नंबर चेंज होके n' हो गया। इस नंबर की वैल्यू क्या है 10a + b। अब जो नया नंबर आया उसकी वैल्यू क्या होगी 10b + a। ऐसे नहीं जोड़ देंगे b + 8, इस तरह से नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि अननोन्स हैं, तो इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो दूसरी इक्वेशन आ गई, पहले वाले नंबर की जो वैल्यू उसमें 18 जोड़ने पे कोई दूसरा नंबर आ गया जो इन्हीं डिजिट्स को रिवर्स करने पे आ रहा है। तो अब ये जो नया नंबर आया इसकी वैल्यू क्या हो गई ये, तो लिख दोगे देखो 10b + a इज इक्वल टू, इसमें कितना जोड़ना है 18, 10a + b + 18 सॉल्व करना है। b यहाँ पे ले आओगे 9b, a यहाँ ले आओगे 9a + 18। अब 9 का भाग दे दोगे तो b बराबर क्या आ गए a + 2। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, इन दोनों को सॉल्व कर लोगे, b की वैल्यू यहाँ रख दोगे a + 2 इज इक्वल टू, b की वैल्यू यहाँ रख रहे हैं बराबर 6, यहाँ से 2a बराबर 4, देयरफॉर a = 2। a बराबर 2 रख दोगे, b कितना आ गया 4। आंसर इज, देयरफॉर आंसर इज 24। तो इस तरह से हमने लगातार, अब कुछ सवाल आप भी लगाओगे, जैसे 25, फाइंड 3 नंबर्स सेकंड ऑफ विच इज ग्रेटर, खुद करोगे आप। इसी तरह से आप 25, 26, 27 ये खुद कर लीजिएगा। ठीक, अब अगला सवाल 28। 28 में आएंगे, क्या करें, इफ वी डिवाइड अ 2 डिजिट नंबर बाय सम ऑफ इट्स डिजिट्स। इफ वी डिवाइड अ 2 डिजिट नंबर बाय सम ऑफ डिजिट्स, कोई 2 डिजिट नंबर है, क्या बोल दिया उसको n। कहते जब n में सम ऑफ डिजिट से भाग दे, सम ऑफ डिजिट क्या हो गया a + b। आगे, इफ वी डिवाइड अ 2 डिजिट नंबर बाय सम ऑफ इट्स डिजिट्स वी गेट 4 एज ए कोशिएंट। भागफल कितना आ गया 4 एंड 3 एज रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना रहे 3, तो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे, देयरफॉर ये जो नंबर n है, n बराबर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स a + b + 3। डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा दी गई है। ठीक, ये जो n है इसकी वैल्यू क्या है 10a + b, रख दोगे 10a + b इज इक्वल टू 4a + 4b + 3।
छोड़ दीजिए, या सॉल्व करना है तो बी एक यहाँ काट दोगे, अभी लिख रहने दो, नंबर 1 हो गया। एक इक्वेशन आ गई, दो अननोन से, एक कंडीशन और दी होगी, देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे देखें, इफ वी डिवाइड द 2 डिजिट नंबर बाई द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। अब कहने इसी नंबर में अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ डिजिट से डिवाइड करेंगे, ए इंटू बी से डिवाइड करेंगे, अब क्या कह रहे हैं, वी गेट 3 एज ए कोशिएंट एंड 5 एज अ रिमाइंडर। 5 रिमाइंडर आ गया, तो अब की बार क्या लिखेंगे, नाउ n इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए बी प्लस 5, डिवीजन एल्गोरिथम। n की वैल्यू क्या है, 10a प्लस बी, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 3ab प्लस 5, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को ही सॉल्व करना है। कैसे भाग दिया जाता है ये मैं पढ़ा चुका हूं पहली क्लास में। नंबर्स में कैसे भाग देते हैं, बाद में पॉलिनोमियल्स में कैसे भाग देते हैं ये पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। लेकिन कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अभी भी, कोई डाउट तो नहीं। अब इन दोनों को सॉल्व करना है हम लोग को, बस सॉल्व करना रह गया है केवल, सॉल्व कर लोगे नंबर आ जाएगा। कैलकुलेशन छोड़ दें, दो अननोन्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, सॉल्व करना रह गया, बस कर लेंगे, छोड़ दें, ठीक, कर लीजिएगा। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है 28 के बाद 29 में जा रहे हैं। फाइंड द 2 डिजिट नंबर द कोशिएंट ऑफ हुज डिवीजन बाय प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 8/3। कोई 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर, इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 टाइम्स ए प्लस बी। करें इस नंबर में जब किसका भाग दोगे, कौन सा क्वेश्चन है, 29 बाई द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, डिजिट्स का प्रोडक्ट क्या हो गया, ए इंटू बी। करें कोशिएंट ऑफ डिवीजन, मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है, और कोशिएंट क्या रहा है, 8/3, रिमाइंडर क्या हो गया, 0। इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, n में जब भाग दोगे, n की वैल्यू क्या है, 10a प्लस बी, n की वैल्यू रख दी इक्वल टू 8/3ab, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे में जा रहे हैं, सेकंड पॉइंट, दोनों से एक कंडीशन लिख दी गई, अब दूसरी कंडीशन लिखेंगे, चले देखें। इसके बाद करें, एंड डिफरेंस बिटवीन द रिक्वायर्ड नंबर एंड द नंबर कंसिस्टिंग द सेम डिजिट्स रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर इज 18। कह रहे कि जो भी नंबर है, अगर इसको ए बी ये नंबर है n, अगर रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, अब जो भी नया नंबर हो गया वो क्या हो गया, n डैश। इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, 18 है, तो बतलाएगी कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज नॉन नेगेटिव। 3 डिफरेंस 5 2, 4 डिफरेंस 5 1, 4 डिफरेंस 7 3, 4 डिफरेंस 9 5, 9 डिफरेंस 2 7, 9 डिफरेंस 4 5, 9 डिफरेंस 8 1। बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर घटाए जाते हैं, तो ये डिफरेंस का साइन है, माइनस का साइन नहीं है। पता नहीं कौन सा नंबर बड़ा है, इसलिए सॉल्व करके देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम लोग को देखना है, मान लो 2 केस हो सकते हैं, 2 ही केस होंगे, आइदर n इज ग्रेटर देन n डैश और n इज लेस देन n डैश। बराबर तो होंगे नहीं, अगर बराबर होते तो डिफरेंस क्या हो जाता है, 0 हो जाता। किसी एक के लिए सॉल्व कर लेंगे, बाद में दूसरे के लिए भी कर लेंगे। अगर n डैश से बड़ा है तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, तो ये जाएगा n माइनस n डैश इज इक्वल टू 18। n इसकी वैल्यू क्या हो गई, 10a प्लस बी। n डैश की वैल्यू जब रिवर्स कर दोगे तब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10b प्लस a इज इक्वल टू 18। अब यहाँ से 10a माइनस a 9a माइनस 9b इज इक्वल टू 18, 9 से भाग दे दोगे तो यहाँ से जगह a बराबर b प्लस 2। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ये a की वैल्यू यहाँ रख दोगे
चलिए भाई ए के वैल्यू रखने जा रहे हैं। ए बराबर बी प्लस टू यहाँ रखोगे। जब b प्लस टू रखोगे तो क्या हो जाएगा 10b प्लस 20, और b पहले से लिखा था 11b प्लस 20। 3 को इधर ले आओगे, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, लिख दे रहे हैं यहीं पे। इज इक्वल 8a 8b 8ab, मतलब b से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8b स्क्वायर प्लस 16b। आइए सॉल्व करते हैं। सारे टर्म्स एक तरफ ले आ रहे हैं। 8b स्क्वायर 11 यहाँ 33, यहाँ 17 है, 17 16 33 माइनस 17b, और क्या आ जाएगा 20 या 60। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, सॉल्व करना है। 17 चाहिए, 15 चौको 60, 4 निकालिए, 8 चौक 32, 32 से 15 घटाओगे 17 आ गया, सही है। 8b स्क्वायर माइनस 32b प्लस 15b माइनस 60 इज इक्वल 0। ठीक, अब चले आगे। अब यहाँ पे 8b कॉमन लोगे, 15 कॉमन लोगे, 8b कॉमन लोगे, b माइनस 4, 15 कॉमन लोगे, b माइनस 4 इज इक्वल 0। यहाँ से b की 2 वैल्यूज आ गई, एक 4 आ गई, दूसरी माइनस 15/8, ये रिजेक्ट हो गई क्योंकि डिजिट्स की बात कर रहे थे। तो b की वैल्यू क्या आ गई 4, b4 आ गया, यहाँ रख दोगे, a6 आ गया, a6 आ गया, इसका जो भी नंबर है आंसर क्या आ गया 64, ये आंसर आ गया। ठीक, दूसरा वाला केस भी चेक कर लेना, एक मैंने कर दिया है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 30, 30वां सवाल। 30 में क्या करना है? फर्स्ट वी इंक्रीज द डिनोमिनेटर ऑफ ए पॉजिटिव फ्रैक्शन बाय 3, नेक्स्ट वी डिक्रीज इट बाय 5, द सम ऑफ रिजल्टिंग फ्रैक्शन प्रूव्स टू बी 2/3, फाइंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इफ इट्स न्यूमरेटर इज 2। मान लो कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन लिख दिया आपने a/b, ये फ्रैक्शन हो गया। कोई फ्रैक्शन है f, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। आइए देखें, करें कि फर्स्ट वी इंक्रीज द डिनोमिनेटर ऑफ ए पॉजिटिव फ्रैक्शन बाय 3। डिनोमिनेटर को बढ़ा दे रहे हैं, कितना 3 यूनिट्स।